तो वही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के जन्मदिन के मौके पर हरियाणा में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा। कालका में भी 2 खास कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पहला कार्यक्रम मोरनी इलाके में विशाल रक्तदान शिविर रहा। इस शिविर में कालका से बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा लोगों के बीच पहुंची। उन्होंने रक्तदान करने वाले लोगों को बैज लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं दूसरा कार्यक्रम स्कूली बच्चों के लिए रखा गया, जहां 8वीं 9वीं के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क साइकिल का वितरण हुआ। इस कार्यक्रम में विधायक शक्ति रानी शर्मा के साथ सांसद कार्तिकेय शर्मा भी शामिल हुए। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए दोनों नेताओं ने बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया, साथ ही रक्तदान के लोगों की मदद के लिए बहुमूल्य बताया। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रखे हैं। रक्तदान शिविर के दौरान की भी तस्वीर आपको दिखा रखे हैं। बैच यहां पर विधायक शक्ति रानी शर्मा लगाती हुई नजर आ रही हैं। साइकिल वितरण की तस्वीर आपको दिखा रखी है टीवी स्क्रीन पर, जहां साइकिल वितरित किए जा रहे हैं। 8वीं और 9वीं कक्षा के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण किए जा रहे हैं। लाल जी का जन्मदिन है और आज के दिन की विशेषता मैं सिर्फ इतनी में कहना चाहता हूं कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। 9.5 साल वे प्रदेश के मुखिया रहे, मुख्यमंत्री रहे और बहुत करीबी से उनके साथ काम करने का मौका मिला और उनके व्यक्तित्व को जानने का मौका मिला। वह ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी परवाह नहीं करते, अपने लिए नहीं चिंता करते, लोगों के लिए चिंता करते हैं। सुबह से लेकर रात तक तत्पर रहते हैं कि व्यवस्था को परिवर्तित कैसे किया जा सके, कैसे बेहतर बनाया जा सके, कैसे जीवन के अंदर जो पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति है उसके जीवन को किस तरीके से सुधारा जा सके, उसके जीवन के अंदर कैसे अमूलचूल परिवर्तन लाया जा सके। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने 9.5 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत बखूबी से निभाया और अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के तौर पर भी वे ये काम कर रहे हैं। मैं इस मंच से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके इसका काम किया, चाहे माता जी ने बताया पर्ची खर्ची का, मैं पर्ची खर्ची की बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि ये मुद्दा सबसे पहले पंडित विनोद शर्मा जी ने उठाया था। ये जो इंटरव्यू सिस्टम की कुरीति को खत्म करने का, पर्ची खर्ची के सिस्टम का, और माननीय मनोहर लाल जी ने इस पर सबसे बड़ा काम करके, सबसे बड़ा मैं मानता हूं बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने काम किया। कि आपको पता है, मेरे छोटे बच्चे, इनको नहीं पता होगा, यहाँ पर 8वीं कक्षा के हैं, जो सरकारी नौकरियों के लिए इंटरव्यू होता था पूर्व की सरकारों में, वो इंटरव्यू सिर्फ 1 मिनट का होता, केवल 60 सेकेंड का। उस इंटरव्यू में क्या पूछते थे? आपसे आपका नाम और आप कहां से आए, कौन से क्षेत्र के हैं। अगर आप एक क्षेत्र विशेष के हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, अगर आप क्षेत्र विशेष के नहीं हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मनोहर लाल जी ने ये भेदभाव का काम बिल्कुल बंद किया और मेरिट पर नौकरी देने का काम शुरू किया ताकि हमारे युवा पीढ़ी में जिनमें प्रतिभा है उनको नौकरी मिल सके। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उनका कि उन्होंने ऐसी अनेकों स्कीम हरियाणा के माध्यम से शुरू करने का काम किया, जो केंद्र सरकार ने भी उनको लिया और लेकर उनको अलग अलग राज्यों में स्थापित करने का काम किया। चाहे चुनाव के दौरान माता जी ने भी और मैंने भी वादा किया था कि कालका हल्के को 1 नंबर बनाएंगे और कालका के अंदर मोरनी का एक सबसे विशेष स्थान रहेगा और उसी प्रण को आगे बढ़ाते हुए, चाहे राज्य सरकार की बात हो, केंद्र सरकार की बात हो, कोई भी विषय हो, उनके ऊपर माताजी, मैं और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। परिस्थितियां काफी विषयों में, काफी जगहों में खराब है कालका हल्के की, और उन पे काम चल रहा है, निरंतर काम चल रहा है, प्लानिंग भी चल रही है। जहां पर काम शुरू हो गया है वो कार्यान्वित बहुत जल्द होंगे, आपको दिखेगा, और व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे ताकि आने वाले सालों में, दशकों में कालका हल्के को कभी चिंता ना करनी पड़े पानी की, सड़क की या किसी भी चीज की। जो भी हमारी चीजें हैं, दिक्कत समस्याएं रहती हैं, विशेष तौर पर मोरनी हल्के के अंदर भी, क्योंकि ये कार्यक्रम आज मोरनी हल्के के अंदर हो रहा है,
तो जो भी परिस्थितियां रही हैं मोरनी की, जो भी दिक्कतें रही हैं, विकट परिस्थितियों के अंदर यहाँ लोगों को अपना रोजमर्रा की जिंदगी को गुजर बसर करना पड़ता है, बच्चों को दूर जाना पड़ता है स्कूल के लिए, चाहे खेती की बात करूं, पानी की बात करूं, सारी व्यवस्थाओं या स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो इन सब चीजों का संज्ञान लेते हुए मैं फिर आपको पुनः इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो मौका आपने दिया है, आप मायूस नहीं होंगे। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, करेंगे, और जो कहा है वो करेंगे, और जो नहीं भी कहा वो भी करके जाएंगे। इस बात का आश्वासन देके जाता है। अब बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, उनकी योग्यता के आधार पे मिलेंगी और उनके काबिलियत के आधार पे मिलेगी, ना कि किसी की सिफारिश पे मिलेगी। तो उसके लिए हमारे बच्चों को मेहनत करनी है और मेहनत करके अपने आप को उस काबिल बनाना है कि आप सरकारी नौकरी पा सकें। तो मैं अपने बच्चों को ये एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका जो कुछ समय का काल है, जब बचपन है आपका, आपने जब तक अपनी पढ़ाई तक पहुंचना है, कॉलेज तक जाना है, उसके पहले दिल लगा के पढ़ाई करें, खेले कूदे भी, आपके लिए खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है, खेले कूदें और पढ़ाई करें, और अपने लिए एक व्यवस्था बनाएं, एक सोच रखें कि आपने एक ज़िंदगी में क्या करना है, और जो लक्ष्य आप अपने लिए सोचें, निर्धारित करें, उसको ज़रूर पूरा करने की भी कोशिश करें। उसके मार्गदर्शन के लिए आपके पास बहुत ही काबिल टीचर्स हैं जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। समय समय पे मैंने प्रोग्राम्स करती हूँ, मैं बहुत बार स्कूलों में गई हूँ, और हमारे सरकारी स्कूलों में इतने बढ़िया टीचर्स हैं, एक से एक बढ़िया स्कूल हैं, और हमारे सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट है वो इतने अच्छे आ रहे हैं कि शायद प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ गए हैं। मैं सब बच्चों के बीच में घूमने गई थी, इनको मिल रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सब ये 8th क्लास के बच्चे जो हैं बहुत छोटे लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 5th 6th के बच्चे हैं ये। तो कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है ज़रूर, और इस कमी को दूर करने के लिए मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि हम मेडिकल फैसिलिटीज़ लेंगे, मेडिकल डिपार्टमेंट का हम साथ लेंगे, और इन बच्चों का थरो चेकअप कराएंगे, और जिस चीज़ की कमी हमें इन बच्चों में नज़र आएगी तो उनको हम पोषण के थ्रू पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हमारा बच्चा सेहतमंद होता है, विकसित होता है, उसका दिमाग भी उतना ही विकसित होता है, पढ़ाई में भी उसका उतना अच्छा ध्यान लगता है। पर इसमें दो राय भी नहीं है कि मोरनी के बच्चे पढ़ाई में बहुत लायक हैं, उनकी क्षमता मैंने देखी है। अभी पूर्व में पंचकुला में एक एग्जीबिशन लगी थी, साइंस एग्जीबिशन, और उस एग्जीबिशन में जो सबसे बढ़िया काम मैंने जिसका देखा था वो बच्चे मोरनी से थे। और ब्लड डोनेशन कैंप साथ साथ चल रहा है। मैं उन भाइयों का, बहनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने अपना बहुत ही कीमती रक्त दिया है, और इस आपकी 1 यूनिट ब्लड से 4 लोगों को फायदा मिलने वाला है। आपका 1 यूनिट ब्लड 4 लोगों को फायदा देगा, चाहे वो प्लाज्मा के थ्रू होगा, चाहे उसको जब सेपरेशन करते हैं तो वो 4 यूनिट बन जाता है 1 यूनिट ब्लड। तो उन लोगों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करती हूं जिनको आपका ब्लड मिलने वाला है। तो चंडीगढ़